उसके वाले से क्या उनको काहे के लिए आपको बैठे थे अपना जवान में बैठे इमरान खान ने नारा लेकर आए करप्शन के खिलाफ, तो वक्त और हालात ने साबित किया कि सबसे करप्ट हुकूमत यही लोग हैं। मुशर्रफ के दौर में जिन लोगों ने मुल्क को बस कुछ डाल दिया गया, आज वो मिनिस्टर है। जिन लोगों ने शहर का अमन और सुकून बर्बाद किया था, वो आज इनके साथ बैठे हैं। और ये जो 5 जो लोग जाहिर हुए हैं इस्तीफा दे देना चाहिए। और शौर्यत का इमरान खान कहता था, लेकिन आप देखें ये यूपीएम का शेरशाह है, कोई ना कोई यूटर्न ज़रूर लेगा। तो वो तो जाहिर हो गए कि वो लोग पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखते। तो अब तो इमरान खान को चाहिए कि इखलाकन उनसे कहे कि भाई आप इस्तीफा दें और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 61-62-63 जो कहते हैं कि सादिक और अमीन, तो इन्होंने तो अपने मनसब से झूठ बोला है। तो मैं समझता हूँ कि ये नायब हुकूमत है। इस तरह अब आप आगे आगे चलेंगे तो सब चीज़ें वाज़ेह होंगी कि ये नायब हुकूमत है। जहांगीर तरीन के खिलाफ नेब ने कोई कार्रवाई नहीं की, खुसरो बख्तियार है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। या अली आदिल शेख और उसके पूरे ख़ानदान ने ज़मीनों की लूट मार की, उसके खिलाफ नेब ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐवान में इनके पास जो इलेक्टेड नुमाइंदे कितने बैठते हैं बराए नाम, अब आपके अगर मैं ये गिनवा दूँ तो पूरी लिस्ट के अंदर तो सारे रिटायर लोग बैठे। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप देख लें इनके, आप वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एनडी क्या उसके कहते हैं, उसमें जो है इनके कौन लोग बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत इनके हाथ में नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ कठपुतली जो होती है वो कठपुतली को नचाया जाता है। तो ये तो लोग नाचने वाले हैं, असल हुकूमत इनके हाथ में नहीं है। ये कोई फैसला नहीं दे सकती, ये कोई फैसला कर नहीं सकते। ये बेख्तियार लोग हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि गे इलेक्ट्रिक हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक के गे इलेक्ट्रिक वफाक के अंडर में आती है, हुकूमत पाकिस्तान का शेयर उसमें मौजूद है। तो आप फैसला कर लें कि गे इलेक्ट्रिक की जिन लोगों ने निजकारी की थी उनके खिलाफ JIT बिठाई जाए, बल्कि इंक्वायरी की जाए, उनकी शफाफ लोगों को बिठाया जाए उस इंक्वायरी के ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस मुल्क से भाग गया। आर्टिकल आइन का 6 का गद्दार है, वो इन्होंने अदालत खत्म कर दी। तो ये सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है एक पार्टी पर या किसी मुखालफिन के ऊपर हो रहा है। अगर ये एहतसाब पर आए और इंसाफ अगर इस मुल्क पर कायम हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी में जुर्रत हो ना करप्शन करने की, और किसी में जुर्रत नहीं हो। जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं वो इस तरह के सिलेक्टेड लोगों की वजह से हो रही है। इंसाफ हो, मसावी हो और तमाम लोगों पर हो। मेरा अपना विजन ये कि अगर एहतसाब हो, इंसाफ हो, तो जजेस भी उस कटहरे में आने चाहिए, जर्नल भी उस कटहरे में आने चाहिए, ब्यूरोक्रेट भी उस कटहरे में आने चाहिए, सियासतदान भी इस कटहरे में आने चाहिए। फिर ये मुल्क अच्छी सिमत को जाएगा, वरना आप अच्छे मुल्क के लिए कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। एक सवाल आखिरी की, इमरान खान जो कहता था कंटेनर में चढ़ के हम दिल फाड़ देंगे, ये कर देंगे, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे पब्लिक को। वो भाई इसने कंटेनर पे तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। इसने तो महंगाई के लिए कहा था कि अगर महंगाई आ जाएगी तो वजीर आजम नायल होता है। इसने कहा था कि चीनी महंगी हो जाएगी तो नायल हो जाता है वजीर आजम। आटा महंगा होगा तो नायल वजीर आजम हो जाता है। दवाइयाँ महंगी हो जाती है, नायल वजीर आजम हो जाता है। किस बात पर? अब गे इलेक्ट्रिक के बिल जो है उसने फाड़े थे ये लोगों को दिखाने के लिए, वो तो उनका एक शोशा था। आज भी जो है इस वक्त गे इलेक्ट्रिक इनके कंट्रोल में। लेकिन अब जो आपकी मदद करता है फाइनेंशियल तौर पर, जो आपको पैसे देता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई साबित हमने नहीं किया। ये तो बात पकड़ा गया, उसने कहा कि मैंने इमरान खान को जो है मदद की है, उसके इलेक्शन मुहिम चलाई है। हो सकता है कि उन्हें लोगों का खर्च दे रहा होगा। अब जहांगीर तरीन ने जिसने आर्स ब्रीडिंग की, MNS खरीदे, वो चीनी स्कैंडल में मुलविस है, बाहर बैठा हुआ है। उनके अपने लोग मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने वाले मिनिस्टर मुशर्रफ के साथ जो मिनिस्टर थे आज इस हुकूमत में बैठे हैं। उनका मूवमेंट जिनकी बड़ी हिमायत याफ्ता थी, आज वो वहाँ पर जो है असेंबलीमेंट के साथ बैठे। मैं एक बात ऐड करूँ कि मोहम्मद अली अनवर साहब को 18% के बाद दूसरा नंबर आता है। बड़ा सवाल है ये रियासत के इदारों में।
اور عوام کا یہ ہے کہ عوام سوال کر سکتے ہیں. ہم کسی ریاستی اداروں کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہمیں اپنے ملک کو اپنی شک ہے. انشاءاللہ جب وقت پر برا وقت آئے گا تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں, مر بھی سکتے ہیں. 1965 میں بھی اس طرح وہ پاکستان کی عوام لڑی. آپ کی جب گھر میں جنگ ہوئی تھی تو وہاں کے سندھی لوگ لڑے, وہاں کے مختوم لوگ لڑے, ہر جگہ پر جو ہے عوام لڑتی ہے. لیکن اگر آپ فیئر اور شفاف الیکشن کراتے ہیں, میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک انصاف انصاف کو اگر آپ سلیکٹ کر دیں گے کہ بھائی فلاں پہ آپ گرفتار ہو فلاں نہیں. رات کے ایجنٹ نے کہا کہ 1994 سے بیٹھے اور 1994 سے راہ ایم کیو کو فنڈنگ کر دی تھی. پر ہونی چاہیے, پر بیٹھنی چاہیے. یہ ریاستی اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ناک کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ راہ سے ملے ہوئے, پاکستان کے غداروں کے ساتھ ملے ہوئے اور وہ حکومت میں شامل ہیں. اللہ ہی خیر کرے اس ملک کا. اور میں تو عوام سے کہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور ہماری جو یہ عوام ہے وہی چلا رہی ہے. یہ تو ان نائن حکومتوں سے تو کوئی امید نہیں رکھ سکتی. یہ احتجاج ہم نے جو کیا ہے نا یہ کراچی کی عوام کے لیے کیا ہے. ہم کراچی کی عوام اتنا الیکٹرک سے تنگ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب تو میں ہی مشورہ دوں گا جو عمران خان نے جو ایک لائحہ عمل بنایا تھا نا, جو مل جلا کر عوام کو دکھا رہا تھا, تو اب میں یہ درخواست کرتا ہوں اس عوام سے کہ وہی سول نافرمانی کی جو اس نے تحریک چلائی تھی نا اس کو کنٹینیو کیا جائے. جو حالت آج ہے وہ پچھلے پاکستان میں نہیں تھی. ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان مل جائے, بس ہماری ہم کمفرٹ ہو جائیں گے, ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. ہمیں انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے عوام کا, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستان دیں. موجود ہے حیدر جوگی کے بعد جو ہمارے ڈسٹرکٹ 93 کے ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. اگر صاحب تھوڑا سا بتائیں گے اس بارے میں. جیسے جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے ہمارے سیکرٹری جانی وہی کہہ رہے تھے کہ حکومت میں لوگوں کا بہت آپ ہر معاملے میں بیماری کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیماری بھی انہیں لوگوں نے چلائی ہے. پالیسی کی وجہ سے آج ہم بات کی. آج بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے مشکل وقت سکون رکھنا ہے, بے چین رکھنا ہے. کون سا ایسا میٹر ہے جس کو اور یہ جو کئی کا معاملہ ہے یہ کہنا دیجیے یہ سب ڈورا ہے. یہ ڈورا ہے کئی اور پی ٹی آئی کے درمیان. وفاق اس کو کہتا ہے کہ آپ سندھ کے اندر یہ صورتحال پیدا کرو, کراچی کے عوام کو پریشان کرو. ہو نہیں سکتا کہ انہوں کا یاد رکھے اگر دعائیں لینے کی ٹھانی ہوئی ہے اور یہ ٹھان کر آئیں گے دعائیں لینی ہے, میں یقین کے ساتھ پیچھا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بے چینی پھیلائی ہے وہ اس ملک کے اندر. یہاں کی اس کراچی کے عوام جتنے اس گاؤں کے عوام میں بے چینی کے حوالے سے پھیل رہی ہے. بے شمار لوگ مریض ہیں یہاں پر, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 8 10 15 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, خدا کا خوف نہیں ہے.
अगर ये हुकूमत में है तो ये इन्हीं का काम है कि क्यों नहीं इनको ये हिदायत देते कि जनाब कि हम यहाँ बहुत सारे लोग परेशानियों को खत्म एहतजाजी बैनर नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि इन्हीं का सारा ये खेल है। दोस्तों के पास एहतजाजी बैनर और प्ले कार्ड हैं, उनसे गुजारिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई खुदारा कराची के अवाम पे ये जुल्म बंद कर दो। बिलिंग आपको पता है बिजली है ही नहीं, बिलिंग डबल ट्रिपलिंग कर रहे हैं तो कैसे होगा। और फिर अबराज ग्रुप के जो CEO है, आप इससे अवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे भाई जो के इलेक्ट्रिक का मालिक है वो जब चोरी में पकड़ा जाता है वो इमरान खान आरिफ अलवी को फोन करता है। तो भाई MQ वालों और PTI वाले कराची पे रहम करो, तुम इतने अच्छे हो तो PTI हुकूमत से जुदा हो जाओ, नहीं जुदा होते हो तो मेरे मेहरबानी कर लो। ये क्या इलेक्ट्रिक वालों को एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर इनका ये बदमाशी इन्होंने ठीक नहीं की, अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा तो मस्कल अंदर होगा कि ये इलेक्ट्रिक वाले अपनों को जान बचाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आवाम बहुत गुस्से में, महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ है ही नहीं। उधर से बिजली जिसकी 20,000 तनख्वाह होगी 10-20 हजार उसका बिजली का बिल आ जाता है तो कैसे गुजारा होगा। और आपको पता है जब ये मुआहिदा हुआ था कि इलेक्ट्रिक के साथ तो इन्होंने 1 यूनिट की प्रमोशन नहीं कराई, 1 यूनिट पैदा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बल्कि जो तांबे की तारें थी वो सारी बेच दी। तो उन्होंने पैसे तो पूरे कर लिए। अब खुदारा हमारी जान छोड़ो, इस मुल्क की जान छोड़ो। और इमरान साहब अल्लाह आपको हिदायत दे, आपने जितने वादे किए थे सब झूठ निकले। अब मसला ये होगा, बिजली के बिल कुछ जलाता था और आज बातें कर रहे हैं। और अगर ये मामला ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक हमारे कराची के माशाल्लाह बताएंगे एहतियात के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलिए। फासला अरे फासला रखो ना, क्या मसला है के बाहर बोले हुए हैं, सारा किया गया है। और हमने आज कवालात के इलेक्ट्रिक की पाकिस्तान की जाएगी और ज़्यादा जाएगी और इंशाल्लाह पुरमन इंतजार के तौर पर कराची के शहरियों लेकिन देखिए कराची के शहरियों के लिए जो नाम है बहुत शुक्रिया सबर का क्या भाई करने जा रहे हैं। 2005 में भी शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसकी मुखालिफत की थी और उस वक्त के जो आज इनके साथ बैठे हुए एहतियाती MP ने इसको जो है डीनेशनलाइज किया, इससे ये सारी मुखालिफ हुई है, शहर में अंधेरा है। और अभी इसको सब्सिडी भी दी है, नायब और सेलेक्टेड जो वज़ीर आज़म है इसको सब्सिडी भी दी है। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने जो है वो कराची के शहरियों को सहूलत फराहम नहीं की। मैं ये बताता हूँ MD है इलेक्ट्रिक का, वो फाइनेंसर है PTI का, उसने फाइनेंस किया, इसलिए उसको जमानत दी जा रही है और कराची के अवाम को अंधेरे में देखा जा रहा है। हम मजम्मत करते हैं और हम इंशाल्लाह इस जो आज रहते जाते इसको आगे लेके जाएंगे।